श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 15 अक्टूबर को भौम प्रदोष का बहुत ही विशेष सा दिन है। ये वही दिन है जिस दिन हमें दो उपाय बहुत स्पेशल तरीके से करने होते हैं। पहला उपाय तो आपको 12 गेहूं के दाने वाला करना होता है और दूसरा उपाय सोमेश्वर महादेव के नाम से आपको उपाय करना चाहिए प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में, जिससे बरसों पुरानी जो आपकी मनोकामना हो, जो आपकी विशेष हो, वो पूरी हो जाए ना। प्रदोष के बारे में एक छोटी सी बात आपको बता दूं कि जो प्रदोष का दिन होता है वो भोले शंकर और माता सती के मिलन का दिन होता है। बहुत स्पेशल सा दिन है, भूलना नहीं किसी को। हर इंसान को इस उपाय को करना है, जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा, ठीक है ना। स्पेशल सा है तो बहुत ही ध्यान से सुनिएगा ताकि चीज़ें आपको आसानी से समझ में आ पाए, है ना। देखो, भले ही मैंने स्क्रीन पे आप सभी को गेहूं के दाने दिखा रखे हो ना, लेकिन अगर आपको गेहूं के दाने नहीं मिल रहे हैं, बिल्कुल टेंशन मत लो, बिल्कुल परेशान ना हो। आपके घर में अनाज के तो दाने होंगे ना, कोई सा भी अनाज का दाना मिल जाए, चाहे मूंग के दाने मिल जाए, बाजरा मिल जाए, है ना, कुछ भी जो अनाज में आता हो आपको मिल जाए। आप 12 दाने लेना। अगर गेहूं मिल जाता है तब तो सोने पे सुहागा है, बहुत अच्छी बात है। नहीं मिलता तो कोई भी अनाज का दाना 12 दाने ले लेना, ठीक है ना। देखो, 12 दाने ही लेना है, ना ही एक भी कम, ना ही एक भी ज़्यादा। साथ ही साथ प्रदोष का उपाय है तो आपको तांबे के लोटे में आपको जल भरना है। साथ ही साथ इस जल के अंदर क्या डालोगे? अरे बताया तो था मैंने पिछली वीडियो में, गंगा जल डालोगे, ठीक है ना। डाल देना और फिर आप इस पूरे कलश को उठाना और पहुंच जाना सीधा महादेव के शिवलिंग के पास में। एक चीज़ का विशेष ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, प्रदोष के दिन का कोई भी उपाय अगर आप प्रदोष काल में करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है, क्योंकि प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में शिव शंभु और मां पार्वती भ्रमण के लिए निकलते हैं शाम के टाइम पे। तो इसीलिए प्रदोष के काल का जो समय होता है बहुत प्यारा माना जाता है। इस उपाय को करेंगे, इसके लिए फेस रखिएगा उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। मैंने आपको 12 गेहूं के दाने बताए हैं, आपको उन 12 गेहूं के दाने या 12 अनाज के दाने को अभी अपने पास में रखना, ठीक है ना। रखने के बाद में आपको सबसे पहले जो मैंने जल दिखा दिया ना, उस जल को पहले महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करोगे। देखो, एक बात मैंने आपको और बताई थी और आप लोगों ने पूज्य गुरु जी की कथा में भी कई बार सुना होगा। एक नाम महादेव का बहुत प्यारा सा है और वो नाम है कुंदकेश्वर महादेव। फिर से बोल रहा हूं, एक बार नाम को नोट करेंगे, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से कुंदक रूप महादेव का लेना है और आपको जल चढ़ा देना होगा, ठीक है ना। देखो, जब जल चढ़ाना, यही जल बहता हुआ जलाधारी से नीचे गिरेगा। इस जल को यहां से रोकोगे। कैसे रोकोगे? कोई कलश नहीं लगाना है, कोई पात्र नहीं लगाना, अपना राइट हैंड, अपना दाहिना हाथ यहां पे लगाओगे जिस स्थान से जल नीचे गिरने ही वाला होता है ना, यहां पर लगा करके जो आपकी मनोकामना है, जो आपके विशेष हैं, वो महादेव से कह देना। एक चीज का और ध्यान रखेंगे, आप व्रत हो तो भी करोगे, व्रत नहीं हो तो भी उपाय को करोगे, आपको पूरा फल मिलेगा, ठीक है ना। जल वाला काम हो गया। अब जो मैंने आपको 12 अनाज के दाने या 12 गेहूं के दाने आप कह सकते हो, उसे कहा है, अब उसे भी महादेव के शिवलिंग के ऊपर ठीक समर्पित करें। कहीं पे और समर्पित नहीं करना है, सीधा महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करके उन 12 अनाज के ऊपर अपना राइट हैंड कौन सा रखोगे? सीधा हाथ, दाहिना हाथ रख करके और फिर महादेव से एक बार अपनी मनोकामना कहेंगे, हे शिव शंभु भोलेनाथ, हम लोगों ने बहुत उपाय किए, बहुत उपवास किए, लेकिन हमारी ये मनोकामना अधूरी रह जा रही है। आप कुछ भी करें, कुछ भी ऐसा करें, हे शिव शंभु भोलेनाथ, आज इस भौम प्रदोष पर हम यह अनाज के दाने का उपाय कर रहे हैं, आप हमारी मनोकामना को पूर्ण करें। अब देखो, जैसे मैं मनोकामना कहता हूं महादेव से ना, मैं अपने अकॉर्डिंग आपको बताता हूं। अब आप कैसे कहते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने तरीका बता दिया, आप अपने हिसाब से अपनी भाषा में महादेव से सारी बातों को कह देना। समझ रहे हो क्या? चलो, तो पहले उपाय की हमने बात कर ली है, आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि हमें करना है सोमेश्वर महादेव के नाम से। किसके नाम से? सोमेश्वर। आज के टाइम देखो, यह उपाय मैंने अभी 3 दिन पहले समझाया था, लेकिन अब ये प्रदोष के दिन, तीसरे 3 दिन पहले नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको इस उपाय को करना है प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में। कुछ भी हो जाए बट इस उपाय को करना। क्या फायदे हैं? देखो, जैसे घर में क्या होता है आज के टाइम पे, हर किसी के घर में, कोई भी हो, चाहे वो मेरा घर हो, चाहे वो आपका घर हो, कोई ये नहीं कह सकता कि हमारे घर में टेंशन नहीं है ना। हर इंसान के घर में टेंशन होती है। इवन मेरे घर में खुद है, गुरु जी के घर में भी होगी, हर इंसान के घर में टेंशन होती है। कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता है। तो उसी टेंशन को दूर करने के लिए या फिर कम करने के लिए इस उपाय को करना है। आपको एक रुद्राक्ष लेना है, कितने भी मुखी रुद्राक्ष ले लो, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। जो मैंने रुद्राक्ष भेजा है आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो ना। रुद्राक्ष
रुद्राक्ष लेना, उस रुद्राक्ष को एक तांबे के लोटे में क्या करोगे, पहले जल भर करके और उस रुद्राक्ष को जल के अंदर डाल देना। प्रदोष का उपाय है तो क्या डालोगे, गंगा जल भी डालेंगे, है ना। अब इस कलश को आपको ऐसे छोड़ देना है, कितनी देर तक, 30 मिनट तक। कहने का मतलब है आधे घंटे तक कलश को ऐसा छोड़ना। फिर आप इस कलश को उठाना और सीधा फिर से पहुंचेंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। अब यहीं पे तरीका समझिएगा, जब महादेव के शिवलिंग के पास पहुंच जाओगे तो इस कलश के अंदर जो आपने एक रुद्राक्ष को डाला है वो कितने भी मुखी हैं, इस रुद्राक्ष को किसी भी चम्मच से किसी भी चीज से निकाल के अपने पास रखना है ना। और ये जल कौन सा बन जाएगा, रुद्राक्ष का जल। और यही जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर जो भी व्यक्ति प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में, कौन से महादेव, सोमेश्वर महादेव। आज भी गुरुजी ने सोमेश्वर महादेव का एक उपाय बताया है, मैं आपको कल या परसों की वीडियो में पूरा एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से। तो सबसे पहले सोमेश्वर महादेव के नाम से करेंगे और यही जल बहता हुआ जलाधारी से नीचे गिरेगा, इस जल को रोक लेना, ठीक है ना। रोकने के बाद में इसे लेके घर पे जाना। जो व्यक्ति टेंशन में रहता है फिर पूरे फैमिली को हल्का हल्का आचमन करा देना ना, यकीन मान लीजिए पूरी फैमिली आपकी टेंशन फ्री रहेगी। और जो टेंशन बहुत ज़्यादा होगा उसमें कहीं ना कहीं आपको कमियां ज़रूर देखने को मिलेगी ना, बहुत कम हो जाएगा टेंशन। तो करके देखिएगा। और हाँ, एक सबसे ज़रूरी बात है इस उपाय की कि आप इस उपाय को कोशिश करना अपने घर पे करने की, ठीक है ना। क्योंकि मंदिर में जाओगे भीड़ भाड़ रहेगी, लोग चंदन वगैरह बहुत सारी चीजें चढ़ाते हैं, तो फिर वो आचमन आप करोगे तो फिर क्या होगा, नुकसान कर सकता है। इसीलिए आप अपने घर पे उपाय करेंगे, शिवलिंग साफ सुथरा करना और फिर उपाय कर लेना, ठीक है ना। चलो, 2 उपाय समझ में आ गए। चलो आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। प्रदोष का दिन हो और काले तिल का उपाय आपको ना बताऊं ऐसा कैसे हो सकता है, तो करके देखेंगे। लेकिन एक छोटा सा काम और है, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ मेरी आज पहली बार सुन रहे हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। ये मेरी आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट है, ठीक है ना। देखो भाई, समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आपको काला तिल दिख रहा है। काला तिल दिखते ही आपके माइंड में एक चीज़ आना चाहिए कि भैया ये उपाय पक्का किसके लिए होगा, क्रोध को दूर करने के लिए। कोई भी इंसान घर का है जिसे गुस्सा बहुत आता है, हर छोटी बातों को लेके चिल्लाना, गाली देना, मतलब अपशब्द भाषा घर में बहुत बोलना, उसके लिए उपाय करोगे। कितने काले तिल लेने हैं, यहाँ पे नियम होता है 31, कितने, 31 गिन करके काले तिल लेना। इन 31 काले तिल को एक तांबे का लोटा लीजिएगा। सेम प्रोसेस आपको करना है, जल भरना है, गंगा जल डालना है और जो 31 काले तिल होंगे उसको डालना है, ठीक है ना। इस कलश को उठाना। जो व्यक्ति गुस्सा करता है, चिड़चिड़ करता है, जो व्यक्ति बहुत क्रोध करता है, उसके ऊपर थे उसके ऊपर से लेकर के नीचे तक, सर से पैर तक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 7 बार घुमा देना। कितनी बार घुमाओगे, 7 बार। आप कहोगे भैया एक तो वो गुस्सा करता है, हम घुमाएंगे कैसे, बिल्कुल सही बात है। अगर घुमा सकते हो आराम से तो घुमा लेना, नहीं घुमा सकते हो तो किसी बहाने से कैसे भी करके इस कलश को उस व्यक्ति के हाथों से स्पर्श कराना, टच कराना, ठीक है ना। और फिर आप इस कलश को उठाना, एक बेलपत्र ले लेना बहुत ही प्यारी सी सुंदर सी, और पहुंच जाओ महादेव की शिवलिंग के पास में, ठीक है ना। सबसे पहले क्रम समझेंगे। जो एक बेलपत्र आपके पास में है उसे महादेव के शिवलिंग के ऊपर कुछ इस प्रकार से समर्पित करेंगे, जिसकी डंडी होगी माता अशोक सुंदरी की तरफ और पत्ती का पोर्शन आपकी तरफ होगा, ठीक है ना। समर्पित कर दिया। समर्पित करने के बाद में जो एक लोटा जल आपके पास में है काले तिल वाला, उसे जब समर्पित करेंगे तो एक नाम है महादेव का, गुस्से को, क्रोध को दूर करने के लिए। यहां पे मैं नाम लिख भी दे रहा हूं, हाटकेश्वर महादेव। कौन से महादेव, हाटकेश्वर महादेव के नाम से आपको जल समर्पित करना है। और यही जल बहता हुआ जलाधारी से नीचे गिरेगा। इसे हल्का सा रोक लेना, पूरे घर में ले जाकर के छींट देना। कभी आपके घर में कोई व्यक्ति क्रोध नहीं कर सकता, गुस्सा नहीं कर सकता, और अगर करता है तो धीरे धीरे करके उसका गुस्सा शांत होगा और वो व्यक्ति सभी से प्रेम सद्भावना के साथ रहेगा, ठीक है ना। इतनी बात समझ में। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग सबसे आखिरी बहुत स्पेशल से उपाय की। यहां पे एक छोटी सी जानकारी आपको दूंगा। काफी लोग कह रहे हैं भैया क्या रुद्राक्ष के साथ अभी ऑफर चल रहा है, तो इसका जवाब है नहीं, मैंने वो ऑफर अब खत्म कर दिया है। वो सिर्फ कल रात 12 बजे तक ही था। अगर अब आप मुझसे रुद्राक्ष लेते हैं तो मैं सिर्फ और सिर्फ आपको रुद्राक्ष दूंगा, इसके अलावा फ्री की कोई चीजें मैं आपको नहीं दे सकता, क्योंकि अब मैंने फ्री की बहुत सारी चीजें आप लोग को दे रखी है ऑफर के साथ में, ठीक है ना।
नंबर आपको पता ही होगा, बाकी कुछ चाहिए होगा तो मुझे मैसेज कर देना, ठीक। बात करते हैं इस उपाय की। देखो जैसे इस उपाय के भी वही फायदे हैं रोग मुक्ति को लेके या फिर क्रोध को लेकर के उपाय करेंगे। आपको 5 लौंग लेने हैं। कितने लौंग लोगे? 5 लौंग लेना। इस 5 लौंग के साथ में तांबे के लोटे में जल भरेंगे, जल के अंदर गंगा जल डालेंगे, लौंग को कलश के अंदर नहीं डालेंगे और सीधा पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। पहुंचते ही सबसे पहला काम 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके समर्पित करेंगे। जल चढ़ाने के बाद अब आपके पास में जो लौंग है उन 5 लौंग को माता अशोक सुंदरी के ऊपर समर्पित करके जो तकलीफें हो, जो प्रॉब्लम हो, बीमारी हो, कष्ट हो, जो भी हो, समर्पित करके और फिर लास्ट में इन्हीं 5 लौंग को वहां से उठा लेंगे और औषधि मांग के उठाएंगे शिव शंभू भोलेनाथ से। इसे लेके अपने घर पे जाना। जिस व्यक्ति को जो प्रॉब्लम है ना, 5 दिनों तक एक एक लौंग सुबह खाली पेट खिला करके 1 ग्लास पानी पिला देना, सारी तकलीफें उसकी दूर जरूर हो जाएंगी, ठीक है ना। तो मैंने कोशिश की है आप सभी को प्रदोष के दिन प्रदोष काल के बहुत ही प्यारे से उपाय को समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछे। और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।